तो हे गाइस, जैसे ही आप ब्लेंडर को ओपन करोगे तो इस तरह से उसका डिफ़ॉल्ट लेआउट और सीन दिखाई देगा। अब इस वीडियो के अंदर जो सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर आता है ब्लेंडर के अंदर, वो आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे ये क्यूब हो गया, इस क्यूब के ऊपर अगर आप सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर अप्लाई करना चाहते हो, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ पैनल है इसके अंदर ये जो रेंच आइकॉन है इसके ऊपर टैप करोगे तो ऐड मॉडिफायर बटन पे टैप करना है। फिर जनरेट वाले कैटेगरी के अंदर आपको सब डिवीजन सरफेस नाम का मॉडिफायर दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप करोगे तो ये जो मॉडिफायर है इस क्यूब के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे क्यूब देख सकते हो, इस क्यूब के ऊपर सब डिवीजन नाम का मॉडिफायर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, मतलब कि ऐड हो जाएगा। अप्लाई तब होगा जब इसके ऊपर जाके अप्लाई करोगे तो। और ये जो मॉडिफायर है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। एडिट मोड के अंदर जैसे ही जाओगे तो ये जो आपका ओरिजिनल क्यूब है वो यहाँ पे बना है, बट जो मॉडिफायर है इसको जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको इस तरह से जो अंदर का दिखाई दे रहा है, जो सब डिवीजन अप्लाई हुआ है उस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं ऑब्जेक्ट मोड के ऊपर आके इसको जैसे ही अप्लाई करता हूँ, अब एडिट मोड के अंदर आऊँगा तो इस तरह से ये जो क्यूब है वो कन्वर्ट हो गया है। अब मैं वापस से एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ और इसके ऊपर सब डिवीजन सरफेस नाम का मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ इसके अंदर जो ऑप्शंस है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कैटनो क्लार्क सेट रहता है, इनेबल रहता है। और एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो है सिंपल। अभी बताता हूँ वो कैसे काम करता है। उसके पहले ये जो लेवल है, ये व्यू पोर्ट का लेवल है 1 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है और रेंडर का लेवल 2 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। जैसे ही ऐड करोगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर तो यहाँ पे ये जो लेवल है ये व्यू पोर्ट है, तो इसके ऊपर लेवल 1 है। मैं जैसे ही 0 करूँगा तो ये जो क्यूब है वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या है कि ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, कई सारा फेस है, मतलब कुल मिला के इसके ऊपर 6 फेस है। तो जैसे ही लेवल 1 करूँगा तो जो 6 फेस है, जो हर एक फेस है वो 4-4 सब फेस में सब डिवाइड हो जाएगा। तो देखो, तो ऊपर का जो फेस है वो 4 फेस में सब डिवाइड हो गया, साइड का जो फेस था 4 फेस में सब डिवाइड हो गया, इधर का जो फेस है वो 4 फेस में सब डिवाइड हो गया। बट यहाँ पे देखोगे तो आपको ये जो फेस है, फेस तो सब डिवाइड हो रहा है, बट जो कोने का एरिया है, जो वर्टेक्स एरिया था, वो एक तरह से कर्वी काइंड ऑफ शेप आपको दिखाई दे रहा है। वो कैटमल क्लार्क इनेबल है उसकी वजह से। जैसे ही सिंपल के ऊपर आओगे तो यहाँ पे ये जो लेवल 1 का सब डिवीजन है वो अप्लाई तो हुआ है, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो फेस के ऊपर अप्लाई हुआ है। यहाँ पे एडिट मोड के अंदर आओगे तब भी नहीं दिखाई देगा, बट अब चूंकि नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, जैसे अप्लाई करोगे उसके बाद ये दिखाई देगा। आप एडिट मोड के अंदर आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो मैं 0 करता हूँ, अब यहाँ पे एक फेस हो गया, एक लेवल बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे देखोगे तो एक फेस 4 फेस में सब डिवाइड हो गया। अब एक लेवल और इंक्रीज करूंगा तो ये फेस 4 फेस में सब डिवाइड होगा, ये भी और ये भी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो 4 फेस 4 फेस 4 फेस 4 फेस। अब यहाँ पे वापस एक और लेवल इंक्रीज करोगे तो वापस ये जो फेस है 4-4 फेस में फिर से सब डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो रेंडर का लेवल है, तो आप जैसे मान लो रेंडर के लेवल में मैं 1 सेट कर देता हूँ। अब अगर आपके सीन के ऊपर कैमरा है, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कैमरा है हमारे सीन के अंदर, मेरे सीन के अंदर, तो 0 की को प्रेस करोगे तो कैमरा व्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब एन की को प्रेस करोगे तो व्यू के ऊपर जाओगे, ये जो कैमरा टू व्यू है इसको इनेबल कर देना और यहाँ पे इसके हिसाब से इसको जूम आउट जूम इन इस तरह से पैन वगैरह रोटेट कर सकते हो। अब कैमरे के अंदर जो दिखाई दे रहा है वहीं आपको रेंडर के अंदर दिखाई देगा। अब चूंकि रेंडर के ऊपर जो लेवल है 1 सेट है, तो मैं रेंडर के ऊपर जाता हूँ और रेंडर इमेज चूज करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे तो 1 लेवल का सब डिवीजन अप्लाई हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। वहीं अगर सिंपल चूज करोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया सब डिवाइड होता है, बट आपको दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पे देखो तो ये इस तरह से काम करता है। जैसे एक और यहाँ पे क्यूब में ऐड करता हूँ और इसको एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव करता हूँ और एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, ये सब डिवाइड हो गया एक लेवल का। वापस से राइट क्लिक करो, एक और बार सब डिवाइड करो, ये 2 लेवल का सब डिवाइड हो गया। यहाँ पे इसको आप देखते रहना। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड के ऊपर आता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और एक और क्यूब यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसके ऊपर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे सिंपल चूज करता हूँ और लेवल के ऊपर मैंने 2 यहाँ पे सेट कर दिया। इसके ऊपर मैं पहले सब डिवीजन अप्लाई कर देता हूँ। अब एडिट मोड के अंदर आता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करके इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने राइट क्लिक करके सब डिवाइड किया उसी तरह से ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक ऑप्टिमल डिस्प्ले नाम का चेक बॉक्स है, इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। जैसे मैं एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वायर फ्रेम है इसको इनेबल कर देना। अब यहाँ पे देखोगे तो अगर ये इनेबल है तो इस लेवल को अगर इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे जो भी करोगे, तो जो ओरिजिनल मेज था, जो हमारा क्यूब था, उसका जो एज था वही बस आपको दिखाई देगा। बट इसको जैसे ही अनचेक करोगे
तो जो सब डिवाइड हुआ है एजेस वो भी आपको दिखाई देने लगेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मॉडिफायर है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करोगे। तो यहाँ पे आप चूंकि इसको अप्लाई करने से पहले यहाँ पे कमांड आर की को प्रेस करोगे। अगर आपके पास विंडोज कंप्यूटर है तो कंट्रोल आर की को प्रेस करोगे तो इस तरह से इसके ऊपर कट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कट अप्लाई करके इसको ऊपर ले जाओगे तो इस तरह से मैं जैसे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, उसके बाद GZ इस तरह से ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे अपने हिसाब से जैसा भी शेप चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद सपोज करो कि एक और कट यहाँ पे वर्टिकल कट अप्लाई कर दो और इसको यहाँ पे ले जाओ तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो अजीब अजीब तरह का शेप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये टॉप फेस मैं सेलेक्ट कर लिया, अब इसको सपोज करो कि Y एक्सिस के ऊपर इस तरह से मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ इस तरह से, नहीं तो X एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा मैं इस तरह से रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, अजीब सा ये शेप आपको बन के दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड के ऊपर आ जाता हूँ, इसको अप्लाई करूँगा तो ये देखो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है अब ये इस तरह से बन गया। तो अजीब अजीब तरह का आप मॉडलिंग कर सकते हो सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर का और कुछ और एडिटिंग के अंदर जो टूल होता है उसको यूज करके। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ सब डिवीजन के बारे में। जैसे इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड के अंदर आ जाओ आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो एन की को प्रेस करो, प्रॉपर्टीज पैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको एक मीन क्रीज है और यहाँ पे मीन वर्टेक्स क्रीज है, बेवल वेट है, ये सारा ऑप्शन है। जैसे मान लो अब ये एज मैं सेलेक्ट कर लिया, अब ये एज सेलेक्ट कर लिया, ये क्यूब का एज है, ये वाला जो एज है। ठीक है, तो अगर इस क्रीज को इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो इधर का जो एज है वो शार्प और स्मूथ इस तरह से कन्वर्ट होगा। 0 है मतलब स्मूथ है और इसको इंक्रीज करके मैक्सिमम 1 कर सकते हो तो ये शार्प आपको इधर वाला एज दिखाई दे रहा है। उसी तरह से इधर वाले एज को शार्प करना चाहते हो तो यहाँ का क्रीज वैल्यू बढ़ा सकते हो। और अगर कोई वर्टेक्स के अंदर शार्प करना चाहते हो या फिर कम शार्प ज़्यादा शार्प तो इस तरह से आप प्ले अराउंड कर सकते हो। अब इसके ऊपर भी आप इस तरह से कट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से सपोज करो कि मैं इस तरह से कट अप्लाई कर दिया, अब इसको इस तरह से मूव कर सकते हो नीचे को ऊपर को या फिर इसको रोटेट कर सकते हो। तो जैसे आपको इस तरह से क्रिएट करना है, शेप बनाना है, जो भी मॉडलिंग करना है वो आप इस तरह से मॉडल कर सकते हो। हालांकि ये सारा ऑप्शन बहुत कम यूज होता है, रेयर केस में यूज होता है। कहीं मैं मॉडलिंग करने जाऊँगा तो वहाँ पे यूज होगा तो आपको बता दूंगा।